हर एक का सिर्फ एक ही सवाल है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, कभी भी मैंने किसी को नुकसान नहीं किया, मैंने तो बुरे शब्द तक नहीं बोले किसी को, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। यही सवाल लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और बोलता है कि हे केशव, जो व्यक्ति कर्म अच्छे करते हैं उनके साथ ही ज्यादातर बुरा होता है। वो लोग तो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव भी नहीं करते, तब उनके साथ ही बुरा क्यों होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, किसने कहा अच्छे के साथ बुरा होता है? अच्छे के साथ तो अच्छा ही होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता हो और उसके साथ बुरा हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति की मन ऐसा हो जाता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि उसके साथ तो अच्छा ही होता है। आज मानव जीवन में हर व्यक्ति धन लाभ को ही अच्छा फल मानता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक कहानी सुनाते। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक सीधा साधा स्वभाव वाला जो हर दिन भगवान की भक्ति करता था, वो दूसरा आदमी जो बुरा था, लोगों को नुकसान करना और लूटना उसका रोज का काम था। एक बार जब पहला आदमी जो सीधा साधा था वो मंदिर में सुबह पूजा करने गया और मंदिर में उसने दान भी किया और पूजा आरती भी की। पुजारी के साथ बातें करके वो घर वापस आ गया। उसके मंदिर से बाहर निकलते ही दूसरा जो व्यक्ति बुरा था वो मंदिर में गया और उसने दान पेटी चुरा ली। मंदिर का सभी धन लेकर वो घर आ गया और खुशी में गुम हो गया। दूसरा आदमी का धन चुराते समय पुजारी मंदिर में नहीं था। मंदिर के पुजारी ने वापस आकर देखा तो मंदिर का सभी धन गायब था। तब पुजारी ने पहले देखे हुए उस सीधे साधे आदमी पर आरोप लगाया और गांव से धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया। उस पहले सीधे साधे आदमी ने सभी को बहुत समझाया, पर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वो रोते रोते गांव से बाहर निकल गया। अभी गांव से बाहर निकला ही था, तब सीधे साधे आदमी के साथ एक रथ टकराता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। बाद में उस सीधे साधे आदमी ने भगवान को बहुत गलत समझा और वो बोलने लगा कि ईमानदार के साथ ही बुरा होता है। मैंने धन नहीं लूटा, फिर भी मुझे गांव से बाहर निकाल दिया और मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरा रथ के साथ आस्था हुआ और मेरा एक हाथ टूट गया। जिसने धन लूटा वो आराम से जी रहा है, उसके पास तो आज धन भी है और आराम भी कर रहा है। मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है। तभी से उस ईमानदार आदमी ने अपने एक हाथ के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया। मरने के बाद उस सीधे साधे आदमी ने सभी बातें ऊपर जाकर भगवान को बोली। उसने भगवान को बहुत डांटा कि ईमानदार के साथ ही बुरा क्यों होता है। तभी भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि अच्छे कर्म वाले के साथ अच्छे ही होता है और बुरे के साथ बुरा। तूने मंदिर में पूजा की, गरीबों की मदद भी की, तूने अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी भगवान को नहीं भूला। तो इसलिए जब तू रथ के साथ टकराया तब तेरी मौत लिखी थी, फिर भी तू जिंदा रहा। सिर्फ तेरा एक हाथ का ही नुकसान हुआ। तेरे अच्छे कर्मों ने तुझे मरने भी नहीं दिया, तेरे कर्मों ने तुझे यमराज के पास जाने से भी रोक लिया। इसलिए अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। और भगवान ने आगे बताते हुए कहा कि दूसरा व्यक्ति जिसने धन लूटा था मंदिर का और लोगों को हानि की थी, उसके जीवन में पहले से ही राजपाट लिखा था, पर उसके कर्म बहुत बुरे थे, इसलिए उसे थोड़े के धन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। वो बुरा कर्म करता था, इसलिए वो राजपाट नहीं पा सका। इसलिए बुरे के साथ बुरा ही होता है। इसलिए आप भले ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पैसे की ही कामना करते हैं। हो सकता है कि आपने आज किसी की मदद की हो और कल आपकी हार्ट अटैक से मौत लिखी हो, वो मौत भी ना है आपको। हो सकता है आज आपने गरीब को दान दिया है और कल एक लुटेरा लूटने आए आपको, पर वो आपको लूट ना सके। आपने आज अच्छा कर्म किया है तो आपको उसका फल भी बढ़िया मिलेगा। हम लोग सिर्फ पैसे को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं। दूसरे के पास पैसा है, वो बड़ी गाड़ी में जा रहा है, उसके घर में एयर कंडीशनर है, मेरे घर में कुछ नहीं है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं गाड़ी ले सकूं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये सवाल आज सभी के दिमाग में आता है, पर मेरे दोस्त शायद आपको पता नहीं है कि हम जी रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात हो सकती है। परिवार का साथ और जीवन में शांति पैसे से भी बढ़कर है। इसलिए कभी भी अपने कर्म को पैसे के साथ तुलना मत करना। आपका कर्म अच्छा है तो अवश्य ही आपका जो फल है वो बढ़िया ही आपको मिलेगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल सके कि एक अच्छे कर्म करने वाले के साथ अच्छा ही होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाना, ताकि आने वाला मेरा हर एक वीडियो आपकी सोच और आपकी विचारधारा बदल सके।